हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम उस टॉपिक पे काम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोगों ने डिमांड की है कि भैया अगर हम पॉपअप मेन्यू बनाते हैं, कस्टम पॉपअप मेन्यू, और अगर हम उसको जिस बटन पे प्रेस करके हम ओपन करना चाहते हैं उसके आसपास ही ओपन करें तो ये इशू है कि वो मतलब कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन पे ही ओपन होता है। बट अगर हम उसको चाहें कि ये पोजीशंस डायनेमिक रहें तो कैसे करें, तो आज की इस वीडियो में यही समझेंगे हम कि अपनी पॉपअप मेन्यू को हम जिस बटन पे प्रेस कर रहे हैं उसके आसपास ही कैसे ओपन करें। ओके, और इसका मैं डेमो देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करने वाले हैं। तो देखो, जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो हमारी पॉपअप मेन्यू कहां ओपन हो रही है, इस बटन के पास। अगर मैं इस बटन की पोजीशन चेंज करूं, मान लो मैं टॉप में ले जा रहा हूं, टॉप में ले जा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो क्या है, हमारा जो बटन है वो यहाँ दिख रहा है। तो पॉपअप मेन्यू हमारे इसके कहाँ ओपन होना चाहिए, नीचे। अभी कहाँ हो रहा था, ऊपर की साइड। तो ये कैसे, हमारी पोजीशन के हिसाब से। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखो नीचे हो रहा है। अब मैं इसको अगर टॉप की जगह पे मान लो ये लेफ्ट, ये टॉप ही रहने दिया और ये मान लो मैंने लेफ्ट ले लिया, तो पोजीशन बटन की चेंज हो गई। इसके बेस पे फिर से अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो जब मैं ओपन करूंगा तो ये मेरे यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से हम डायनेमिक पोजीशंस ले रहे हैं बटन की, एंड उसके बेस पे अपने पॉपअप मेन्यू की हम पोजीशंस को डिसाइड कर रहे हैं एंड डिस्प्ले करा रहे हैं। साथ में हम री एनिमेटेड का यूज कर रहे हैं पॉपअप को एनिमेट कराने के लिए। जैसे आप देख रहे हो इसमें ओपेसिटी एंड हम ट्रांसलेट बाय यूज कर रहे होंगे एनिमेशन के अंदर। तो वीडियो काम का है एंड डेफिनेटली आप इसको बहुत सारी जगह यूज कर सकते हो। जब आप सोशल मीडिया एप्स बना रहे हो, कहीं ऑप्शंस की बहुत सारी जगह यूज कर सकते हो डेफिनेटली। तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना एंड आई होप ये वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं और नहीं मिलेगा इस तरीके का पॉपअप मेन्यू बनाने का। तो डेफिनेटली यूनिक वीडियो है, तो लाइक जरूर कर देना। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने पॉपअप मेन्यू पे काम करना। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक स्टाइल ले ली और स्टाइल को हमने फ्लेक्स 1 दे के छोड़ दिया। ओके, मुझे बटन बनाना है तो बटन बनाने के दो तरीके, आप टचेबल ओपेसिटी ले लो या फिर नॉर्मल जो डायरेक्टली बटन मिलता है वो ले लो। अगर आप डायरेक्टली बटन लोगे तो उसमें अगर आपको स्टाइलिंग डालनी होगी तो आपको व्यू यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं भी वही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कोड जो है हमारा शॉर्ट पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक व्यू लिया और इसके अंदर मैंने बटन डाल दिया और इस बटन का टाइटल रखा मैंने ओपन पॉपअप मेन्यू, मेन्यू और लगा दो। ओके, अब इस बटन की जो पोजीशन है वो मैं रख रहा हूँ कुछ इस तरीके से कि मान लो पोजीशन मैंने इसकी एब्सोल्यूट दे दी और टॉप मान लो 100 दे दी और लेफ्ट मैंने 20 दे दी, कुछ इस तरीके से ये बटन है। अब मुझे इस बटन के क्लिक करने पे एक मेन्यू ओपन करानी। तो यहाँ क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक स्टेट लूँगा जिसमें क्या होगा, विजिबल नाम की एक स्टेट है, सेट विजुअल यूज स्टेट, और इसको स्टार्टिंग में फॉल्स कर दोगे। यहाँ पे एक व्यू लेना है हमें जो विजिबल अगर ट्रू है उसके इसमें दिखेगा, और उस व्यू की अगर हम स्टाइल की बात करें तो वो कुछ पॉपअप मेन्यू है जिसकी विथ हम रखेंगे 200 एंड हाइट भी मान लो 200 रख रहे हो। बैकग्राउंड कलर वाइट एंड एलिवेशन 5। ओके, ये कुछ है बटन हमारा। और ये कब दिखेगा, जब हमारा ये ट्रू फॉल्स होगा। ट्रू फॉल्स कब होगा, और बटन पे ऑन प्रेस लगाओगे और इसमें जाके सेट विजुअल को आप विजुअल के हिसाब से चेंज करोगे। तो अब आप देख सकते हो कि इस पर क्लिक किया, अब दिखेगा नहीं क्योंकि ये इसके अंडर में आ गया। तो इसकी हमें पोजीशन थोड़ा सा क्या करनी पड़ेगी, एब्सोल्यूट, इसकी भी एब्सोल्यूट कर दो और यहाँ पे टॉप कर दो 150 और लेफ्ट कर दो। अभी बस जस्ट डेमो के लिए हम ऐसे डाल रहे हैं। ओके, तो अब इस पर जब क्लिक करोगे तो ये हमारा जो मेन्यू है वो दिख रहा है एंड जा रहा है। अब बात करते हैं कि इस व्यू के साथ हमें एनिमेशन लगाने हैं। इस व्यू की पोजीशन हमें इस बटन की पोजीशन के हिसाब से दिखानी है, वही हमारे इस वीडियो का एजेंडा है। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते थे, जब मैंने लास्ट टाइम पॉपअप मेन्यू बना के दिखाया था तो उन्होंने बोला था कि भैया इसको बटन की पोजीशन के हिसाब से ओपन कैसे करें। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप में किसी मैसेज पर हम क्लिक करते हैं तो एक
रिएक्ट वाला पूरा जो एक हमारा मॉडल ओपन होकर आता है वो उसी पर्टिकुलर मैसेज के हिसाब से आता है। तो कुछ इसी टॉपिक से ही हम इस तरीके से उसको ट्राई कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक तो हमें पोजीशंस की, पोजीशन मतलब टॉप और लेफ्ट पोजीशन, जो इस मेन्यू के लिए हमें एक स्टेट बनानी, इसको हम बोलेंगे क्या, पॉपअप पोजीशन सेट पॉपअप पोजीशन, जिसमें हम दो पोजीशन की बात कर रहे होंगे, टॉप 0 लेफ्ट 0, क्योंकि अगर आप कोई टॉप पोजीशन है उसमें आप जोड़ते जाओगे, ऐड करते जाओगे, तो वो कहाँ टॉप टू बॉटम जाएगा, तो हाइट पूरी कवर हो रही होगी। ऐसे ही अगर लेफ्ट से बात करेंगे तो लेफ्ट से राइट जाने के लिए ऐड ऑन करना होगा। तो हमें दो ही पोजीशन की नीड है बेसिकली। ओके, अब जब दो पोजीशन की हम यहाँ बात करें, उसके बाद में क्या करना होगा, ये जो बटन है इस बटन की हमें पोजीशन निकालनी होगी। उस पोजीशन को निकालने के लिए हमें इसका लेआउट निकालना जरूरी है। तो हम इसका रेफ बनाएंगे, एक वैल्यू का रेफ, जिसे बोलेंगे हम बटन लेआउट इक्वल्स यूज रेफ, और इसमें स्टार्टिंग में मान लो नल दे दिया। इतना समझ में आ गया। इस बटन का अगर लेआउट मुझे पता करना है, मतलब इस व्यू का लेआउट हमें पता करना है, तो यहाँ पे एक ऑन लेआउट करके हमारा प्रॉप है जिसके अंदर में इवेंट मिलता है, यहाँ पे ई, और इस ई की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, इस ई की हेल्प से हम इसका लेआउट निकाल सकते हैं। देखो कैसे, इसके हेल्प से हम निकालोगे कॉन्स्ट लेआउट इक्वल्स ई डॉट नेटिव इवेंट डॉट लेआउट, और इस लेआउट को आप कैसे दे दोगे, जो हमने ऊपर लिया है बटन लेआउट डॉट करेंट को हमें इसे लेआउट को पकड़ा देना। इतना समझ में आ गया। इससे हमें इस लेआउट के अंदर जो चीजें मिलती है वो क्या क्या मिलती हैं, हमारा एक्स मिलेगा, इस बटन का एक्स पोजीशन, इसका बाई पोजीशन, इसकी विड्थ और इसकी हाइट, बेसिक ये चीज हमें पता चल जाएंगी। अब इसके बेस पे हम पॉपअप मेन्यू को दिखाएंगे। तो अब जब हमें इतना पता चल गया है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ बटन के लिए भी हम जो मेन्यू उसके एनिमेशन के लिए कुछ कर लेते हैं। जैसे हमें एनिमेटेड को इंपोर्ट करना है, जिससे रीएनिमेटेड से, और यहाँ पे व्यू को एनिमेटेड के साथ लिखना है, करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉन्स्ट ओपेसिटी इक्वल्स यूज शेयर्ड वैल्यू, 0 ओपेसिटी होगी स्टार्टिंग में, कॉन्स्ट बाई इक्वल्स यूज शेयर्ड वैल्यू, स्टार्टिंग में 100 होगा, कॉन्स्ट एनिमेटेड स्टाइल यूज एनिमेटेड स्टाइल, जिसमें हमें क्या चीज़ें पास करनी है, रिटर्न ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे ओपेसिटी तो सेम ही की है, चल जाएगा। ट्रांसफॉर्म में हम यहाँ पे ट्रांसलेट बाय में यहाँ पे बाई डॉट वैल्यू, और ये ऊपर भी हमें वैल्यू देना पड़ेगा ओपेसिटी का। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ओपेसिटी डॉट वैल्यू। ओके, इस एनिमेटेड स्टाइल को हमें क्या करना है, अपनी जो पॉपअप मेन्यू की स्टाइल उसके साथ पास कर देना है एरे के अंदर, कॉमा एनिमेटेड स्टाइल। ये हो गया। अब जब मेरा पॉपअप मेन्यू का एनिमेटेड स्टाइल डिसाइड हो गया, मेरा बटन का स्टाइल तो है ही यही और कुछ खास है नहीं, तो अब मुझे पता करनी है कुछ चीज़ें। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तभी डायरेक्टली हमारा क्या दिखेगा, हमारा पॉपअप डायरेक्टली दिखेगा। बट मैं ये ना चाह के मैं चाहता हूँ कि पूरा लॉजिक हो कि हमारा जो पॉपअप है उसकी टॉप पोजीशन कहाँ पे है वो डिसाइड हम करेंगे कैलकुलेशन करके, उसकी लेफ्ट पोजीशन कहाँ पे है, और जब विजुअल कर रहे हैं तो हमें एनिमेशन कराने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट टॉगल पॉपअप इक्वल्स, यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो हमारा लेआउट बटन लेआउट जो है उसकी करंट वैल्यूज अवेलेबल हैं कि नहीं, क्योंकि सारा गेम जो है वो इन्हीं वैल्यूज का है। अगर ये नल होंगी तो कैसे होगा हमारा एनिमेशन। अगर ये नल नहीं है तो मुझे क्या करना है, जो वैल्यूज मैंने बताई थी वो वैल्यूज निकालेंगे हम। जैसे हमारा x बाय हाइट
विथ, और ये कहाँ से निकलेगा, बटन लेआउट डॉट करेंट से। अब मुझे क्या क्या पता करना है, टॉप पोजीशन, ओके, लेफ्ट पोजीशन, और इसके बेस पे फिर हमें मेन्यू पॉपअप जो है विजिबल कराना है, और क्या कराना है, इनविजिबल कराना है, मतलब गायब करना है, कुल मिला के हाइड करना है। ये 4 लॉजिक यहाँ पे हम लिखेंगे, वन बाई वन समझते हैं। अगर मुझे टॉप कराना है तो मुझे क्या पता करना पड़ेगा, टॉप पोजीशन के लिए मुझे सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि मेरा जो मेन्यू है वो बटन के ऊपर ओपन होना चाहिए या नीचे, क्योंकि बटन की पोजीशन तो कुछ भी हो सकती है ना। अगर इस कोने पे है, यहाँ पे कहीं पे है, तो बटन का जो मेन्यू है हमारा वो बटन के नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं हो, क्यों, ऊपर तो हाइड हो जाएगा। अगर बटन यहाँ पे कहीं नीचे है तो पॉपअप मेन्यू नीचे नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्यों, क्योंकि नीचे हाइड हो जाएगा, तो हमें ऊपर रखना है। तो ये पोजीशन कैसे पता चलेगी, यहाँ पे आप चेक करोगे, इस एबव, मतलब जो हमारा मेन्यू है वो ऊपर है नीचे, इस एबव के लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जो क्या है, बाई है हमारा, वो अगर हमारी स्क्रीन हाइट कैसे निकालोगे आप, डायमेंशन से, डायमेंशन डॉट गेट विंडो डॉट हाइट, हाइट भाई बाई 2। अगर ये लॉजिक हमारा ट्रू होता है, इस केस में क्या होगा कि हम यहाँ पे पता कर लेंगे कि एबव है कि नहीं। अगर एबव है, ओके, उस केस के लिए हमें इसकी क्या करनी है, टॉप पोजीशन निकालनी। तो टॉप पोजीशन निकालने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, कॉन्स्ट टॉप पोजीशन इक्वल्स, अगर इस एबव ट्रू है तो मुझे निकालना है क्या, बाई माइनस 120, अदरवाइज मुझे निकालना होगा यहाँ पे बाई प्लस हाइट प्लस 10, ये कुछ होगा, तो हमारा यहाँ पे टॉप पोजीशन मिल जाएगा। अगर यही चीज मैं बोलूँ लेफ्ट पोजीशन निकालने के लिए, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, लेफ्ट पोजीशन इक्वल्स आपको x देनी है जस्ट सपोज, बट ये कंडीशन, ये डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी x की, ओके। बट अगर मान लो मुझे चेक करना है कि जो हमारा लेफ्ट पोजीशन है, मतलब जो x है, x प्लस जो भी आपका क्या है, हमारा बटन की विड्थ है, बटन की विड्थ कितनी है 200, जस्ट सपोज हमने 200 दे रखी, ये मिला के अगर किससे ज्यादा बैठ रहा है हमारा स्क्रीन हाइट, डायमेंशंस डॉट गेट अगर इससे ज्यादा बैठा है, इसका मतलब क्या है कि ये बटन जो स्क्रीन का साइज उससे बाहर जा रहा है, इसलिए हमें क्या करना होगा, हमारा जो लेफ्ट पोजीशन बनेगा वो बनेगा स्क्रीन विड्थ, मतलब ये माइनस x माइनस 10, कुछ ऐसे, ये हमारा लेफ्ट पोजीशन बनेगा, डिफॉल्ट ये है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये बन जाए। बस अब आपको क्या करना है, सेट पॉपअप पोजीशन, जिसमें हमें क्या सेट कर रहे थे हम, टॉप में टॉप पोजीशन, और लेफ्ट में लेफ्ट पोजीशन, और इसको सेव कर दो। इतना सेव करने के बाद हमें बस अब विजिबल कराना है और हाइड कराना है। विजिबल के लिए क्या करना होगा कि अगर विजिबल नहीं है तो हमें यहाँ पे विजिबल कराना है, एल्स ये, अब विजिबल कराने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एनिमेशंस। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो आपने ओपेसिटी डॉट वैल्यू के लिए हम एनिमेशन लगाना है विद टाइमिंग, जिसमें हम 1 वैल्यू करेंगे, एंड ड्यूरेशन देंगे हम इसको 300 का, जो एनिमेशन होगा वो 300 मिली सेकेंड्स में। एंड अगर मुझे y की वैल्यू चेंज करनी है, बट एक चीज़ मैंने अभी गौर की कि यहाँ पे हम ऑलरेडी एक बाई निकाल रहे हैं, तो हमें ये सेम नेम यही यूज़ करने चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे एनिमेटेड ट्रांसलेट बाई यूज़ कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम चेंज कर लेते हैं, ट्रांसलेट बाय, ओके। और इसको जहाँ भी हमने यूज़ किया, जैसे यहाँ पे
ये हमें चेंज करना होगा और अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, ट्रांसलेट बाय डॉट वैल्यू इक्वल्स, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे विद स्प्रिंग, जिसमें हम जब हमारा मेन्यू दिखाई देगा तो हम 0 वैल्यू पे आएंगे और इसमें हम डैम्पिंग पास करेंगे 12। ओके, और उसके बाद क्या होगा कि हमारा सेट विजुअल ट्रू हो जाएगा। ये 3 लाइनें आप कॉपी करोगे एंड पेस्ट करोगे यहाँ, और हमें बस इनका अपोजिट करना है कि यहाँ पे विजिबिलिटी गई तो हम इसे 100 बाई वैल्यू देंगे, इसको ट्रांसलेट कराएंगे और इसको फॉल्स कराएंगे। बट दिक्कत क्या है कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉल्स नहीं कराना चाहता, क्योंकि एनिमेशन होने का मुझे टाइम देना है। एनिमेशन खत्म होगा उसके बाद मुझे विजिबिलिटी इसकी फॉल्स करानी है। तो यहाँ पे सेट टाइम आउट दिया मैंने कितने का, जितना हमें ऊपर एनिमेशन के लिए टाइम दिया हमने यहाँ पे ये 300 मिली सेकेंड्स। सेव कर दोगे। इतना करने के बाद हमारा जो मेन्यू है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये स्टाइल में आप टॉप में पॉपअप मेन्यू पोजीशन टॉप और लेफ्ट में पॉपअप मेन्यू पोजीशन लेफ्ट दे दोगे और सेव कर दोगे। इसको जब क्लिक करेंगे हम तो यहाँ देख रहे हो कि अब इसके नीचे हमारा पॉपअप मेन्यू वो आ रहा है। बॉर्डर रेडियस मान लो मैंने यहाँ पे 10 दे दिया, कुछ ऐसे आ रहा है। अब ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने बटन की पोजीशंस चेंज करनी होगी। मान लो अभी ये टॉप 100 है, मैं चाहता हूँ कि ये राइट पहुँच जाए, राइट 20, और मैं इसको सेव करूँगा। जैसे यहाँ बटन दिख रहा है तो पॉपअप मेन्यू यहाँ आना चाहिए ना, तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा ये यहाँ पे आ रहा है। ओके, सेम चीज़ को अगर मैं बोलूँ कि 2 पोजीशन सबसे खास होती हैं कि अगर मैं बटन को कहीं ऊपर प्रेस कर दे रहा हूँ, ऊपर प्लेस कर दे रहा हूँ, तो मेरा पॉपअप मेन्यू उसके नीचे आना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। सेम यहाँ पे अगर बॉटम में बटन लगाता हूँ तो पॉपअप मेन्यू हमारा ऊपर आना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, अपोजिट केस होना चाहिए। तभी हमें एक्चुअल में समझ में आएगा कि हमने जो लॉजिक पोजीशन का लगाया वो सही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो टॉप हमने लगा दिया 20 एंड राइट 20 एंड मैंने इसको सेव किया यहाँ पे, तो हमारा पॉपअप मेन्यू यहाँ आना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए लॉजिक के हिसाब से। ओके, मैंने रिफ्रेश किया और क्लिक किया। ओके, परफेक्ट। यही चीज़ मैं अगर बॉटम के साथ करूँ कि मेरा जो बटन है वो बॉटम में है यहाँ पे, तो मेरा पॉपअप मेन्यू अभी नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी तक नीचे आ रहा था ना, तो ये कहाँ आना चाहिए, इसके ऊपर आना चाहिए, ऊपर कहीं पे। ये वैल्यू आ रही है इतनी कम, तो इसको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो हमारी जो हाइट है वो नीचे आ रही थी, क्योंकि हमने यहाँ y माइनस 120 कर रखा था। जो हमने हाइट है वो 120 के हिसाब से ले रखी थी। पर अगर मैं बोलूँ कि मेरी जो हाइट है इसको तो हमने 200 बाई 200 ले रखा है, 200 लेके चलेंगे तो हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। अगर हम इसकी पोजीशंस और चेंज करके देखें कि ये अभी भी सही काम कर रहा है कि नहीं, तो इस केस के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस अपनी बटन की पोजीशन है वो फिर से चेंज करके देखनी है। जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊँ, बटन ये है। ओके, मान लो मैं चाहता हूँ लेफ़्ट। ओके, लेफ़्ट लिया मैंने यहाँ पे, तो मेरा पोजीशन जो बटन है वो अब लेफ़्ट साइड में ओपन होना चाहिए। ओके, अगर मैं बोलूँ कि मान लो मैंने ये हटा दिया, ऊपर आ रहा है बिल्कुल, तो अब ये ओपन होना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो ये उसी हिसाब से काम कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको और इम्प्रूव कर सकते हो, बेटर वे में यूज़ कर सकते हो, बट जो एक सिनेरियो था, जो प्रोसीजर था, वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।